चातुर विद्यावान गुणी अति चातुर विद्यावान गुणी अति चातुर काज करिबे को आतुर राम काज करिबे काज करिबे को आतुर काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान है, आगे गुणी अति चातुर है, बड़े गुणी हैं। क्यों? क्योंकि सकल गुण निधानम, इनमें सारे गुण हैं, इसे गुणी अति चातुर। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसौ हनुमंत। हनुमान तुम्हारे हृदय में सारे सद्गुण निवास करें, इसलिए हनुमान जी गुणी अति गुणी है, गुणी अति चातुर है। पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय बल पवन समान, तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान निधान। जाम्बवत जी कहते हैं आप पवन के पुत्र हो, पवन जैसे बलवान हो, बुद्धि विवेक विज्ञान के भंडार हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, इतनी प्रशंसा की। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। जैसे राम मंदिर कहा कि राम जी कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, सुनते ही भय जैसे सुना हनुमान महाराज प्रकट होकर विशाल रूप धारण कर लिया, सुनते भयो परम। संकेत क्या मिला इससे? संकेत ये मिला हनुमान जी अपने नाम से नहीं जगे, अपने बाप के नाम से नहीं जगे, तो जगे तो कब जगे? जब राम जी का नाम लिया। हनुमान जी राम जी का कार्य करने सदैव आतुर रहते हैं, इसलिए तुरंत सुनते भयो पर्वता तारा। और हनुमान जी ने ऐसा सिंहनाद किया, सिंहनाद करी बारही वारा, लीले नामो जग दिखारा। ये समुद्र को खेल के समान लान जाऊं, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनु यहाँ त्रिकूट उपारी। राम पूरे दल सहित मार डालू। घबरा गए जामवंत जी। जामवंत जी सोचते हैं हनुमान जी पहले जगे नहीं, जगे जरूर से ज्यादा जग गए। ताते तुम जाई सीता ही देखी कहूं सुधी इतना करना बस, इतना। सीता ही देखी कहूं सुधी आई। सीता जी को देख करके समाचार सुना करके तो लौट आना, इतना करो। हनुमान जी तो विद्यावान गुणी अति चातुर है। अब अति चातुर कहां समझ में आया? हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप करके बैठ गए। तरु पल्लव को रहा दुखाई, यही चतुराई है। भगवान का काम करना है तो स्वयं को छिपा लो। सपने
हनुमान जी बोले अब समझ में आ गया अगला प्रोग्राम क्या है। अब समझ में आ गया, डायरी में नोट कर लिया, अगला कार्यक्रम यही है। क्योंकि इतना तो कर लिया था, सीता ही देख के उसमें आई, हनुमान जी सीता को देख लिया था, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप करके बैठ गए थे, जानकी माता नीचे बैठी थी। अब तुमको लौट जाना चाहिए था, इतना तो कर लिया था। जामुन जी ने यही कहा था, सीते ही देख कर सुध आई और लेकिन सुरसा कहती राम काज सब करी हूं और लंकनी का प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा। हनुमान सोचा इतना तो करिए, अब सब क्या है। तब तक तीसरा कहती सपने वो बानर लंका लाली। हनुमान जी बोले बस अब ये और अपना डायरी नोट कर लिया, हमारा अगला प्रोग्राम यही है। अभी कैसे समझा जाए कि भगवान की आज्ञा हुई है, ये कैसे समझा जाए। इसीलिए राम काज है, राम जी का कार्य कर रहे हैं तो राम जी की प्रेरणा, राम जी प्रेरणा दे रहे हैं और भक्त के हृदय से तो भगवान ही बोलते हैं। और तीसरा कौन है, तीसरा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। हनुमान जी राज कार्य के लिए आतुर हैं और चातुर भी हैं, भगवान का नाम करने के लिए आतुर भी हैं, चतुर भी हैं। इसलिए जानकी माता से आशीर्वाद लिया, मां भूख लग रही है, फल खा लूं। जानकी माता ने कहा बेटा राक्षस रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी बोले माता जी उनकी चिंता नहीं है, उनका डर नहीं, आप आज्ञा दो, आप आशीर्वाद दो। फिर आज्ञा लेकर के हनुमान जी महाराज आए। किसी ने हनुमान जी से पूछा फल खाने जा रहे हो। हनुमान जी बोले फल खाने नहीं जा रहे, फल चखाने जा रहे। कौन सा फल, भजन राम सो फल लेहू। जो राम जी का भजन नहीं करते हैं उनको जो फल मिलता है वो फल राक्षसों को चखाने जा रहे हैं। तो एक बात है, हनुमान जी इतने चतुर हैं, इतने अति चातुर, शब्द क्या लिखा गोस्वामी जी ने, अति चातुर। फल खाने गए, बड़े बड़े राक्षसों को मिटा दिया। 3 तरह के राक्षसों का वर्णन आता है, भट्ट, बहुभट्ट और महाभट्ट। पहले आए भट्ट, अक्षय कुमार, जला संगले सुबट अपारा, और मेघनाथ आया रहे महाभट्ट, ताके संगा और गई गई का कुंवरदई निज अंगा। भट्ट, सुबट, महाभट्ट और हनुमान जी सबको कर दिया फटाफट, एक भी नहीं बचने दिया। और तुलसीदास ने गिनती भी नहीं लिखी। सुंदरकांड में लिखा कछु मारे सी कछु मरदेसी और कछु मिले सी धरे दूर और कछु कोई जाय पुकारे प्रभु मरकट कर दूर। किसी तुलसीदास से पूछा आपने के नाम नहीं लिखे, संख्या नहीं लिखी, कछु मारे सी कछु मरदेसी। ऐसा करो ना कि 5 को मार दिया, 10 को रगड़ दिया और 20 को धूल में मिटा दिया। तुलसीदास बोले मरने दो इनको, ये कौन से महापुरुष हैं जिनकी जयंती मनानी है, राक्षस है, मरने दो। क्या इनका हिसाब किताब रखना। गणे को पार निशाचर जाति। एक चतुराई क्या है, अति चातुर। चतुराई क्या है, हनुमान जी बन गए, क्यों बन गए, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र बन गए। किस लिए बन गए, हार गए। क्यों हार गए, गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, प्रभु कारज लगी कपई बंधावा। प्रभु कारज लगी कपी बंधावा। भगवान के काम के लिए हनुमान जी हार गए और भगवान के काम में हनुमान जी बन गए। किसी ने हनुमान जी से पूछा राम जी का काम करने जा रहे हो, हार गए, आपको जीतना चाहिए था। हनुमान जी बोले हार जीत से मतलब नहीं है, हार जीत से मतलब नहीं है, राम जी का कार्य होना चाहिए, चाहे हारने से हो चाहे जीतने से हो। उन्हें तो बस राम काज करवे को आतुर, लेकिन कैसे, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी बोले चतुराई तो तब है हार जाओ इनके सामने, ये हमें कमजोर समझेंगे और हमें पकड़ कर अपने घर ले जाएंगे। इनका सारा घर का भेद जो लेना है तब तो घर ले जाएंगे हमें।
इतना सारा घर का बेल तो लेके जाना है, इसलिए बंदे ने क्या है। और चतुराई और क्या दिखाई हनुमान जी ने? रावण बोला इस बंदर को मार। राक्षस मारने के थोड़े तलवार लेकर के उसी में भीषण जी आ गए और कहने लगे और कोई सजा दो, दूध को मारना नीति के विरुद्ध है। रावण बोला बिल्कुल सही कहा, इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाए, अंग भंग करे पठिए बंदर। हनुमान जी मन में सोचते हैं अंग भंग की आज्ञा हुई है, अंगों का नाम तो लिया नहीं है रावण ने, और कहीं रावण को अंग भंग कराते समय बहन शूर्पणखा की याद आ गई, हमारी बहन के नाक कान काटने से बंदर के नाक कान काटने, तो यहाँ से नाक कान कटा के लौटेंगे, कितना बड़े संकेत है। हनुमान जी कहते हैं हमको यहाँ भगवान ने भेजा है, हम यहाँ से नाक कान कटा के नहीं जाएंगे,